लोकसभा चुनाव के चलते भाजपा में लोगों का आना लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से दूसरी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी का दामन नेता थाम रहे हैं, तो इन नेताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के बागी और निष्कासित नेताओं को फिर पार्टी से जोड़ने का कार्यक्रम था, जिसमें पूर्व विधायक नंदकिशोर महरिया, राजेंद्र भांभू, मधुसूदन भिंडा के साथ ही कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी ज्वाइन करने कार्यालय पहुंचे, लेकिन बीजेपी जिम्मेदार पदाधिकारी मौजूद नहीं रहे। गफलत की इस स्थिति में काफी देर तक ये लोग बीजेपी कार्यालय में इंतजार करते रहे, लेकिन ज्वाइन कराने के लिए कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं रहा। बीजेपी एबीवीपी छात्र जीवन से हमारी पृष्ठभूमि रही है, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी रही है। बड़े भाई साहब भी 3 बार भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे हैं, अटल जी की सरकार में मंत्री रहे हैं, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं। और अब जो घर वापसी बात है, कुछ दिनों के लिए अलग रहे, 2013 में निर्दलीय विधायक बना और उसके बाद भी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ रहा। और आज के दिन पूरे राष्ट्र में जो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है जिन नीतियों पे, उसको देखते हुए और खास तौर से प्रदेश में जिस जोश के साथ पिछले 2-3 महीने में काम हुआ है, बड़ा उत्साहित करने वाला है। विचारधारा से हम शुरू से ही संघ पृष्ठभूमि के लोग हैं। राष्ट्रवाद हमारे कूट के भरा हुआ है। विधानसभा चुनाव में कुछ बातों को चलकर पार्टी से बगावत की थी और एक व्यक्ति विशेष को हम स्वीकार नहीं किया, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा। परंतु वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी रग रग में भरी हुई है और निश्चित रूप से आज जो विजन चल रहा है, मोदी जी जिस तरीके से इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, इस विजन के अंदर हम पीछे न रहें। पार्टी का तो मेरे प्रति हमेशा ही स्नेह रहा है। मैं बहुत पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता रहा हूँ काफ़ी सालों से, लेकिन किसी कारणवश मैं 2023 में झुंझुनू विधानसभा से टिकट का आकांक्षी था, लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि अच्छे कार्यकर्ता भी वंचित हो जाता है टिकट से। बाद में कार्यकर्ताओं के दबाव के कारण, उनको भावुकता की वजह से मुझे भी मजबूरन चुनाव में आना पड़ा और बाध्य होकर मैंने चुनाव लड़ा। लेकिन इस गलती को मैंने भी एहसास किया और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने 6 साल की बजाय मुझे 3 महीने में ही पुनः ऐसा मौका दिया कि आज मोदी जी जो 400 पार का जो आज विजन है और विकसित भारत की जो संकल्पना है, उसको सीधी तक पहुंचाने के लिए मेरे जैसे एक मामूली से कार्यकर्ता को पुनः याद किया। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभारी हूँ।